अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। आज का जो टेम्परेचर है वो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद का, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो है 46%। तकरीबन एवरेज जो है ये ऊपर नीचे हो के कुछ 66% के करीब रात को, और दिन को तकरीबन इतनी 45 से 50% तक। तो ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम है। ह्यूमिडिटी कम है मौसम के बदलाव की वजह से। अब देखें कि मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जो फॉरेस्टेशन है ना, जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो वेदर को स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे अब जो सरकारी जगह मुयसर है उसमें अस्पताल हैं, स्कूल हैं और बहुत सारे इदारे हैं। सरकारी जगह इतनी ज़्यादा है, इसी तरह सबसे दरख्त जो है वो बहुत कम है। नई सड़कें बनाई गई हैं इस्लामाबाद में, नई सड़कों के किनारे पे जो दरख्त लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही नाकाफी हैं। तो दरख्त जो है वो लगाने पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। सरकारी इदारे तो अपने तौर पर लगा ही सकते हैं। इसके लिए फिर बाद में जो है ना, आप लोकल कम्युनिटीज़ को भी मोबिलाइज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को उनकी मदद ले सकते हैं। तो चंद ही सालों में इनकलाब आ सकता है। जो क्लाइमेट के नुकसान आते हैं, उनके हैज़र्ड्स हैं, उसके बचने के लिए जो तरकीब हैं, उसमें आपकी अर्बन फार्मिंग आ जाती है, अर्बन एग्रीकल्चर आ जाती है। पार्कों में आपकी जो वो दरख्त है वो ज़्यादा हो सकते हैं, घरों में लग सकते हैं, घरों की छतों पे लगाए जा सकते हैं। तो ये जो सारे काम हैं, तो ये वेदर के जो नुकसानात हैं उसको कम करने के लिए हम अमली तौर पर कर सकते हैं। अब देखिए ना, कि अगर हम बाहर से सरमाया ढूंढें, मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें यह है कि पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो बहुत कम है इसमें, क्लाइमेट चेंज में इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है, लेकिन इसका नुकसानात बहुत ज़्यादा है। तो अब यह है कि बाहर से सरमाया ढूंढने की बजाय हम अपने तौर पर जो प्रैक्टिकल इक़दामात हैं उनको करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। कि हम क्या कर रहे हैं अपने तौर पर, हमारे जो इक़दामात हैं वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी हैं, ना होने के बराबर है। हम जो बात करने के लिए बैठे हैं वो आज हम बात करेंगे, यही जो हम पिछली वीडियोस बना रहे हैं वो कवार गंदल की, एलोवेरा की। लास्ट टाइम हमने बात की थी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, आज हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, यानी कि तबई जो उसकी खसूसियात हैं उनके बारे में बात करेंगे। तबई खसूसियात और केमिकल जो उसके जो हैं खसूसियात, उसमें फ़र्क है। केमिकल प्रोसेस जो है वो, जब केमिकल उसमें चेंजेस आती हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी मादे में, किसी भी चीज़ में, तो एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस हैं, एक से ज़्यादा अशिया हैं वो बनती हैं और बिल्कुल नई होती हैं, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती हैं। उनके असरात भी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि वो इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं आ सकता। तो फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके ऑर्डर पे हैं, उसका जो रंगत है, उसका उसका टेस्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका, कि वो कितनी देर में उबलता है, कितने टेम्परेचर पे, उसकी रंगत कैसी है, उसके फूल कैसे हैं, उसका तना कैसा है। तो ये सारी जो तबई खसूसियात हैं, इन पे यह मुनहसर है, इन पे यह होता है कि आज हम एलोवेरा जो है, क्वार गंदल जो है, घेक्वार, उसके तबई खसूसियात के बारे में कुछ बात करते हैं। पीएच इसका 4.5 है, लिलिएसी की फैमिली है, और इसका जो इसमें पानी है इसके पत्तों में वो है 99%। 99% इसमें पानी है, और जो बाकी 1% है वो उसका जो सॉलिड मटेरियल है, जो सख्त हिस्सा है, उसमें मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं जिसका हम पहले वो पिछली वीडियोस में हम जिक्र कर चुके हैं। तो उसके बाद सॉलिड मटेरियल में है। दूसरा ये है कि ये आप इसको पत्ते को काटें तो उसके निचला सिरा जो है उसमें से जर्द रंगत की जो रतूबत है, जर्द रंगत की वो निकलती है। जर्द रंगत का येलो कलर का जो पानी है वो निकलता है। अगर वो आम दर्जा हरारत पर खुश किया जाए तो वो एक ढीला ढाला सा एक कलेजी से रंग का एक मटेरियल बन जाता है। वो है तो मुसब्बर एलुआ जिसे हम कहते हैं, लेकिन अगर उसे तेज़ आंच पे उसे खुश किया जाए तो ये सख्त काले रंग का गैर शफाफ जो है ये टुकड़े बन जाते हैं काले रंग के। तो ये मुसब्बर होता है। इसकी जो केमिकल खसूसियात है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये पिछले कई सौ सालों से, सदियों से ये तिब के ज़रिए इस्तेमाल है। तो हम इसके बारे में भी अलहदा एक जो है वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज हम जो इसकी बात कर रहे हैं वो इसकी जो चीज़ें हैं, इसके पत्तों का या इसकी जल का जो बनाने वाली चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था। लेकिन इसका जो नफ़ा ख़ास है इसकी जल का, वो एक तो है इसकी इन्फ्लेमेशन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। जिसम में किसी किस्म के वर्म हो, स्वेलिंग्स हो या इन्फ्लेमेशन आ गई हो, क्योंकि ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसको ये रोकता है, इसकी जो जल है। दूसरा ये है कि ये पेट के अमराज के लिए, ये स्टमक के लिए बहुत ज़बरदस्त है, यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसको बार बार भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो जिसम जो है इसका ये आदी नहीं बनता।
یعنی کئی دوائیں ایسی ہیں جو کانسٹیپیشن میں آپ استعمال کرتے ہیں تو جسم پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس دواؤں کو استعمال کیے بغیر جو ہے پھر فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ایلو ویرا کی جیل جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو بار بار کانسٹیپیشن میں استعمال کریں، پیٹ کے امراض کے لیے استعمال کریں تو اسٹمک جو ہے وہ پھر اس کا عادی نہیں ہوتا. تو یہ اس کی بڑی خصوصیت ہے. اس کی جو جیل ہے اسے بنی ہوئی دوائیں جو ہیں چہرے کی جھریوں، داغ دھبوں اور جو زخموں کے نشانات ہیں ان کو یہ دور کرتی ہے. نشانات بھی نہیں پڑتے. مصفیہ خون ہے بہت زیادہ، خون کو صاف کرتا ہے. دائمی قبض کے لیے بہت شاندار ہے. اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز، تپش سے جسم پر جلنے کے اثرات، آگ سے جلے ہوئے جسم پر اس کی جیل کو لگانا بہت مفید ہے. اور یہ بنی ہوئی ادویات ہیں، اس کی جو بنی ہوئی وہ کریمز ہیں، اس کو جسم پر لگانے سے یہ جو جسم پر نشانات وغیرہ پڑ جاتے ہیں ان کو یہ روکتا ہے. جلد بھی خراب نہیں ہوتی. پھر اس کا یہ ہے کہ اس کی جو مرکبات ہیں ان میں مصبر ہے ایلوا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے گھریلو پیمانے پر جو چیزیں بنا سکتے ہیں ہم لوگ، وہ اس کا سوجی کا حلوہ ہے، سوجی میں ڈال کے اس کا حلوہ ہے، معدے کے امراض کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کا اچار بھی ڈالا جا سکتا ہے. میں نے ایک جگہ پہ انڈیا میں اپنے 2015 کے ٹور میں میں نے اس کو ایک جگہ پہ اس کا اچار بھی دیکھا بنا ہوا کہ وہ معدے کے امراض کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ معدے کے امراض کے لیے اس کا اچار جو ہے وہ زور ہضم ہے. اس کے جو مسئلے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی جسم کو کوئی نقصان ہو یا الرجی کاز کرے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، تو اس کے جو مسئلے ہیں ان میں کتھیرا ہے، گلقند ہے اور گلاب کا عرق ہے یا گلاب کی پتیاں. ان کو استعمال کرنے سے جس کے نقصانات ہیں ان سے دور رہا جا سکتا ہے. پھر یہ جگر کے لیے بہت اچھا ہے. جگر بڑا ہو جائے یا جگر کی انفلیمیشن ہو جائے، انفیکشن ہو جائے جگر کی، تو اس کا حلوہ کھانے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر اس کا میں نے آپ عرض کیا کہ بچوں میں جو ہے وہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. اس کی مقدار جو ہے پچھلی دفعہ ہم نے عرض کی تھی، وہ بات ہوئی تھی، اس میں 5 گرام سے لے کے 7 گرام تک اس کی مقدار جو ہے، لیکن بچوں میں اس کی مقدار پھر بھی بہت کم ہوگی. وہ استعمال کرنے سے یہ پیٹ کے کیڑوں کا بھی یہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ ہزاروں فوائد سے جو بھری ہوئی یہ ایک جڑی بوٹی جسے کوار گندل یا لوگرا کہتے ہیں، یہ گھروں کے لیے بہت مفید ہے. آج کے لیے بس اتنی بات کرنا تھی. نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم اس کی کسی اور چیز پہ، کسی اور اس کے محاسن پہ یا اس کے اور پہ بات کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیے، آباد رہیے. السلام علیکم.